नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है आपका हमारे शो लजीज चटखारा में और मैं हूँ आपकी होस्ट इंदोर शगुफी खान। आज हम आपको इस्कॉन टेम्पल में लेकर आए हैं और इस्कॉन टेम्पल में आपके लिए क्या ख़ास होने वाला है ये आप भी सोच रहे होंगे, क्योंकि लजीज चटखारा में हम बात हमेशा लजीज खाने की करते हैं। तो आज भी लजीज ही आपको कुछ ट्राई कराया जाएगा। मेरे पीछे ठीक अपनी डेस्टिनेशन है गोविंदास और यहीं से हम अपने खाने के जो सफ़र है उसकी शुरुआत करेंगे और जो जायका यहाँ पर है वो हम आपको टेस्ट कराने वाले हैं। यहाँ की जो खासियत है वो है प्योर वेज खाना यहाँ का। तो यहाँ पर आज हम यही ट्राई करने वाले हैं और अंदर क्या खास है वो हम आपको अंदर चलकर ही बताएंगे। तो कम विद मी। नाज़रीन ये जहाँ इस वक्त मैं खड़ी हूँ ये है गोविंदास रेस्टोरेंट और आप मेरे पीछे रश भी देख रहे होंगे किस कदर यहाँ पर रश है। यहाँ पर लोग जो है बहुत सारे लोग यहाँ पर खाना खाने आए हुए हैं और मैं आपको यहाँ की खासियत बताऊँ कि यहाँ पर जो है हर महीने के आखिरी संडे में यानी कि एवरी मंथ के लास्ट संडे में यहाँ पर 56 भोग परोसा जाता है। और आज जो भीड़ का रीज़न है वो यही है क्योंकि हम भी यहाँ पर जो है संडे को आए हैं, मंथ के लास्ट संडे को आए हैं और मंथ के लास्ट संडे यहाँ पर 56 भोग परोसा जाता है। तो हम जल्दी से आज चलते हैं और सबसे पहले अपनी प्लेट लेंगे और शुरुआत यहीं से करेंगे। मैं आपको बता दूं कि बफेट सिस्टम है यहाँ पर। बफेट सिस्टम में ही यहाँ पर आपको 56 भोग जो है मिलता है। अब हम सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो सैलेड से स्टार्ट करेंगे क्योंकि सैलेड सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है और किसी भी खाने की शुरुआत जो है वो सैलेड से ही होती है। ये हमारी थाली है और 56 भोग की बात कही गई है तो मुझे लगता है कि जायका भी बहुत मैटर करता है। तो ये पीनट सैलेड जो कि हम टेस्ट करने वाले हैं, हम बहुत थोड़ा थोड़ा टेस्ट करेंगे क्योंकि हमें सब कुछ
अच्छा है काफ़ी। और ये है इटालियन पास्ता। शायद ही आपने कहीं देखा होगा कि बफे सिस्टम में आपको पास्ता खाने को मिलेगा। ये हम पास्ता ट्राई कर रहे हैं। वाह, देखिए भाई, अगर हम फ्राइड राइस खा रहे हैं तो वो मंचूरियन के बिना हम शायद वो चाइनीज़ हमारा कंप्लीट नहीं होगा। तो ये हमारा मंचूरियन जो कि फ्राइड राइस के साथ खाने में एक अलग ही मज़ा है। तो ये हम खाएंगे फ्राइड राइस के साथ। यम्मी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बिना लहसुन प्याज के जो खाना है वो इतना टेस्टी बन सकता है, लेकिन ये बिना लहसुन प्याज के भी एक अलग ही जायका जो है वो ये खाना दे रहा है। चाइनीज़ की हम लगातार बात कर रहे हैं, चाइनीज़ में अभी आपको ट्राई करके बता रही हूँ। तो ये चाइनीज़ में अगर चाउमीन नहीं खाई तो मुझे नहीं लगता कि आपने चाइनीज़ कभी ट्राई किया होगा। चाउमीन हम ट्राई करते हैं यहाँ की। चाउमीन में थोड़ा नमक कम है, लेकिन अगर आप नमक ज़्यादा खाते हैं तो आप इसमें नमक डाल सकते हैं। मंचूरियन की अगर मैं बात करूँ चाइनीज़ में, तो इनका मंचूरियन जो है बिना लहसुन प्याज का एकदम यम्मी है। मैंने आपको स्टार्टिंग में जिक्र किया था ड्रिंक्स का, तो मुझे लगता है कि छाछ पे जो धनिया है वो मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। वो धनिया मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं इसको पी लूँ। मुझे लगता है भाई ये खाना आपकी हेल्थ पर कोई असर नहीं करेगा। अगर आप बाहर कहीं खाना चाहते हैं और एक अच्छा एम्बियंस भी चाहते हैं, और जो लोग मंदिर आते हैं मंदिर के बाद उनको भूख लगती है, तो ये प्लेस उनके लिए बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बार आपको विज़िट करनी चाहिए। और 56 भोग में और क्या क्या है, मुझे लगता है कि वो ये मेन्यू हम आपको पूरा पढ़कर दिखाएंगे, लेकिन यहाँ से वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद मैं हाजिर होंगी और ये मेन्यू के बाद हम आपको जो मेन कोर्स है वो ट्राई कराएंगे। तो एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इस्तकबाल है और लगातार बात जो हो रही है वो हो रही है प्योर वेज खाने की, और वेज खाना भी वो जिसमें ना लहसुन हो और ना प्याज हो। और जब मैं ब्रेक पे गई थी, उससे ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि मैं आपको जो 56 भोग का मेन्यू है वो पूरा बताने वाली हूँ कि उस 56 भोग में आपको 56 आइटम्स क्या क्या मिलते हैं। तो ये जो मेन्यू है वो मैं आपको अगर आज का मेन्यू पढ़वाऊँ, 56 भोग मल्टी कुजीन, और सबसे पहले जो वेलकम ड्रिंक्स इस मेन्यू में दी गई हैं, आप देखेंगे कि जलजीरा है, मोजिटो है, शरबत है, ठंडाई है, मिल्क शेक है, छाछ है और सॉफ्ट ड्रिंक है। ये ड्रिंक की वैरायटी है जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ड्रिंक की वैरायटीज़ हैं। फिर उसके बाद सैलड है, जिसमें अलग अलग सैलड जो कि मैंने आपको टेस्ट करके भी बताई, इसमें ग्रीन सैलड है, कॉर्न सैलड है, कुकुम्बर सैलड है और बीटरूट सैलड है, स्प्राउट्स हैं और ये पीस सैलड है। ये सैलड की वैरायटी है। और स्नैक्स जो कि हमने अभी तक ट्राई नहीं किए, स्नैक्स में गोलगप्पा, भल्ला पापड़ी, मिक्स पकोड़ा, फ्रेंच फ्राइज़, पीनट चाट और इडली फ्राई, ये इनके स्नैक्स हैं। और चाइनीज़ में इनके पास है सूप है, नूडल्स हैं, वेज पास्ता है, मंचूरियन हमने आपको ट्राई करके बताया। और जो पंजाबी खाना है, ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ इतनी ही चीज़ें हैं, अब हम पंजाबी पर आते हैं। भाई 56 आइटम हैं, तो 56 आइटम को आपको बताने में भी टाइम लगेगा। पनीर मखनी है, बैंगन मसाला है, मिक्स वेज है, आलू मेथी है, चाप मसाला, गोभी फ्राई और मटर काजू और सरसों का साग, वेज कोफ्ता करी, ये इनके पंजाबी आइटम्स हैं। और उसके बाद हम दाल वाले आइटम्स पर जाते हैं, जिसमें दाल में दाल मखनी है, दाल तड़का है, कड़ी पकौड़ी है और पिंडी चना है। ये हमारे जो हैं वो दाल के आइटम्स हैं। प्लेन राइस में हम जाते हैं, प्लेन राइस में आप देखेंगे कि
वेज बिरयानी है, ओरिएंटल राइस है, फ्रेंच फ्राइज़ हैं। और रायते में मैं आपको बताऊं कि रायते में भी बहुत सारी वैरायटी हैं। पाइनएप्पल रायता, मिक्स रायता, बूंदी रायता। और अगर मैं ब्रेड्स की बात करूं, इंडियन ब्रेड्स की, तो इंडियन ब्रेड्स में रोटी, नान, लच्छा पराठा, मिस्सी रोटी, मक्के की रोटी और पुदीने की रोटी। मेरा मुंह दुख गया है, लेकिन इनका मेन्यू अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेजर्ट्स में मैं आपको बता देती हूँ, खीर, हलवा, लड्डू, जलेबी, गुलाब जामुन और फ्रूट कस्टर्ड, ये इनके डेजर्ट्स के आइटम हैं। और नाज़रीन, यहाँ पर अब मुझे लगता है कि हमें भी मेन कोर्स ट्राई करना चाहिए। और सबसे मेन कोर्स सबसे मेन होता है और उसका जायका हमें आप तक पहुँचाना चाहिए। राइस में जैसा कि मैंने बताया था कि 3 तरह के राइस हमने लिए हैं। ये प्लेन राइस हैं, ये वेज राइस हैं जो कि हल्के से मसालेदार हैं, और ये येलो राइस हैं जो कि लाइम राइस हैं। और इनको भी हम टेस्ट करेंगे और आप तक जायका पहुंचाएंगे। राइस सबसे पहले मैं ट्राई कर रही हूँ। एकदम सादा और हल्का खाना है ये। तो ये मुझे लगता है कि सबसे पहले जो मुझे ट्राई करना चाहिए था वो है काजू और पीस, यानी कि मटर और काजू की जो सब्ज़ी है वो एक यूनिक है यहाँ पर, जो कि हमें ट्राई करनी चाहिए। नमक और मसाले बहुत कम है, जो कि मुझे पहले ही लुक में से पता लग गया। मैं जो आपको दिखाना चाह रही हूँ वो ये है बैंगन, और इस बैंगन को आप देखेंगे कि बहुत छोटे साइज़ का बैंगन है और ये भरवा बैंगन है, और आपको ये अट्रैक्ट भी कर रहा होगा अपनी और। बहुत छोटा सा छुटकू सा बैंगन, और इसका टेस्ट छुटकू का कितना मज़ेदार होने वाला है ये मैं आपको बताऊंगी। ये अभी जो मैं ट्राई कर रही हूँ ब्रेड्स में, ये प्लेन नान है, तो मुझे लगता है कि इस बैंगन को हम टेस्ट करें और आप तक वो जायका जो है वो पहुंचाएं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। मसालेदार थोड़ा सा लग रहा है, अपने आप में बहुत यम्मी है ये बैंगन। जितना छोटा है उतना ही ज़्यादा इसका टेस्ट है। असली जो जायका है अब मेरे मुंह में आया इस बैंगन को पूरा साबुत खाने के बाद। बहुत ही है। एक चीज़ जो मैंने आपको बताई कि यहाँ पर जो है खाने में सादा बहुत खाना है। अगर आप कुछ सादा खाते हैं या कुछ सादा ट्राई करना चाहते हैं तो ये खाना अपने आप में लाजवाब है। और ये है कोफ्ता, मलाई कोफ्ता, जो कि हम टेस्ट करेंगे। हमारे पास जो दाल है वो ये है येलो दाल, यानी कि सादी वाली दाल। बहुत यम है। और मुझे लगता है कि ये जो जितने भी ब्रेड्स के आइटम हैं ये भी अपने आप में बहुत खास हैं। और हमें एक बार दाल मखनी भी ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि दाल मखनी ऐसी चीज़ है जो सब ढूंढते हैं शाही पनीर के बाद। छप्पन भोग मतलब 56 आइटम, वो हम सारे तो ट्राई नहीं कर सकते, मेरा पेट भी जवाब दे रहा है। लेकिन छोटा सा यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे, कुछ चाट पकौड़ी टेस्ट करेंगे और यहाँ के ऑनर से भी बात करेंगे भाई कि किस तरह ये सब मैनेज किया, और जो हमें नहीं पता, जो हम तक नॉलेज नहीं है, जो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं, वो भी उनसे जानेंगे। तो एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आप सभी का इस्तकबाल है। और
मैंने आपको बताया था 56 भोग। 56 भोग में जो रह गया है सब कुछ मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन आपको यहाँ का जो मेन्यू है वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन 56 भोग मुझे भी नहीं लगता कि आप पूरा ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे आइटम हैं। और जो सबसे ज़्यादा लड़कियों को अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ वो हैं ये गोलगप्पे। तो मुझे लगता है कि एक बार आपको इस ब्रेक के बाद गोलगप्पे भी ट्राई कराने चाहिए। तो गोलगप्पे हम ट्राई करेंगे और आपको उसका जो जायका है वो भी आप तक पहुँचाएँगे। तो आप गोलगप्पा हमें खिलाइए। इसमें गोलगप्पे में जो है 2 पानी हैं, एक तो है ग्रीन पानी और एक है रेड पानी, जो कि खट्टा पानी और मीठा पानी है। तो पहला हम जो गोलगप्पा खाएंगे वो खट्टे पानी से खाएंगे। और एक बार आप ज़रा देख लीजिए, बहुत मुंह में देख के पानी आ रहा है। इसको मैं खा ही लेती हूँ पहले और फिर उसका जो टेस्ट है वो आप तक पहुँचाती हूँ। तो ये गोलगप्पा मेरे मुँह में जा रहा है, आप भी टेस्ट कर सकते हैं अगर आपको टेस्ट करना है, लेकिन आप टेस्ट नहीं कर पाएंगे कैमरा के अंदर से, तो मैं टेस्ट कर लेती हूँ। यम्मी है, बहुत सारे गोलगप्पे हैं यहाँ पे। और जैसे कि पापड़ी चाट, जो कि हम अब टेस्ट करेंगे पापड़ी की चाट। ये देख के भी लग रहा है कि बहुत यम्मी होने वाली है ये, और लग भी रही है बहुत यम्मी। सच में बहुत अच्छी है। इंडिया में इस्कॉन टेम्पल के अंदर ही एक गोविंदास है, बाकी ऑल ओवर वर्ल्ड जो है इनकी फ्रेंचाइजी चलती हैं। और क्या क्या ख़ास है वो हम जान लेते हैं, यहाँ के डायरेक्टर से बात करते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि भाई इतना ख़ास क्यों है गोविंदास, सबसे अलग क्यों है गोविंदास। और मैं ये एक पापड़ी खा लेती हूँ, पापड़ी के बाद सीधा उनके पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। बहुत अच्छा है और बिना लहसुन और प्याज के अगर आपको इतना टेस्टी खाना मिलता है तो अपने आप में ही एक अलग बात है। और मैंने भी अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम इतना टेस्टी फूड ट्राई किया है जो कि बिना लहसुन और प्याज का, जो कि यहाँ की खासियत भी है गोविंदास की। तो डायरेक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से हम बात करेंगे। सर वेलकम है आपका हमारे चैनल पर। हरे कृष्णा। आप मुझे बताइए कि ये गोविंदास का जो कॉन्सेप्ट है ये कब से चला आ रहा है और आगे इसमें हम क्या और चेंजेस देख सकते हैं? देखिए, गोविंदा रेस्टोरेंट हमारा ये इस्कॉन के ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड में जहाँ भी है रेस्टोरेंट सभी जगहों पर है। और मेन हमारा हो जाता है प्योरिटी, जो सात्विक फूड होता है, इसको हम लोग सात्विक कहते हैं, विदाउट आनियन गार्लिक। जो भी हम लोग बनाते हैं विदाउट आनियन गार्लिक बनाते हैं। हमारे यहाँ का एक यूनिक ये होता है कि जो कुछ भी बनता है पहले भगवान को अर्पण किया जाता है, फिर वह बाहर लाया जाता है। हम हर लास्ट संडे 56 भोग भी रखते हैं। यह 56 भोग जो है भगवान श्री कृष्ण के ऊपर आधारित है कि भगवान श्री कृष्ण जिस समय गिरिराज गोवर्धन को 7 दिन के लिए अपने उंगली पे लिए थे, तो ब्रज के लोगों ने देखा कि जब भगवान ने गोवर्धन जी को धारण किया है अपने उंगली पे, तो ब्रज के लोगों ने भगवान को बालक के रूप में, बच्चे के रूप में जानती थी। तो वो 8 बार जो है दिन में थोड़ा थोड़ा भगवान को खिलाते थे। तो 7 दिन भगवान ने ग्रहण किया था, तो 8 × 7 = 56। तो तब से ये 56 भोग का एक परंपरा चली आई है। तो हम लोग भी क्या करते हैं कि ये 56 भोग हर लास्ट संडे, जब भी 26 जनवरी है, 2 अक्टूबर है, तो ये 56 भोग रखते हैं। अब ये जो 56 भोग है, यदि आप देखें जो हम कास्ट रखते हैं 600 रुपीज़, कोई ज़्यादा हुआ नहीं है। आज आप ये और कहीं जाएँ तो इसके बहुत, लेकिन हम एक नॉमिनल चार्ज लेते हैं जिससे कि रेस्टोरेंट भी रन करे, लोगों को, हम स्टाफ को भी पे कर सकें और कुछ मंदिर को सेवा भी हो जाए। तो इसलिए केवल हम अपने कैंपस के अंदर ही रखते हैं। इंडिया में, भारतवर्ष में हम लोग अपने कैंपस के अंदर ही रखते हैं। बाहर आज तक कोई फ्रेंचाइजी नहीं है, केवल इस्कॉन और इस्कॉन ही रन करता है। कोई इसको कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाता, ये इस्कॉन के भक्तों के द्वारा ही रन किया जाता है। क्योंकि यदि भक्त लोग रन करेंगे, भक्तों के
मैनेजमेंट आता है तो भक्त लोग जानते हैं कि प्योरिटी कैसे रखा जाए। इंडिया से अगर बाहर की बात करें तो इंडिया से बाहर के बाद विदेशों में ये है कि बहुत सी जगहों पे मंदिर है और रेस्टोरेंट सिटी साइड में कर देते हैं। बहुत सी जगहों पे है, जैसे हमारे यूके में है, सिटी में रेस्टोरेंट है और एक जगह पे मंदिर थोड़ा दूर हटकर है। तो बहुत सी जगह पे रेस्टोरेंट स्विट्ज़रलैंड में है जो कि मंदिर कहीं और रेस्टोरेंट कहीं और है, सिटी में कर देते हैं। बट इंडिया में मोस्टली टेंपल के अंदर ही रेस्टोरेंट रहता है। 101% आई एम श्योर जहाँ पे है, जहाँ भी कैंपस के अंदर ही हम लोग अपना गोविंदास रखते हैं। तो जैसे ही लोग जब प्रवेश करते हैं ना, तभी एक वातावरण ही चेंज हो जाता है। तो यदि मान लीजिए, मैं नहीं कहता हूँ कि हो सकता कुछ गलतियाँ होती भी होंगी, लेकिन जब यहाँ का वातावरण और ये भगवान के दर्शन, वो सब छिप जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और मुझे लगता है कि अगर आपने ट्राई नहीं किया है यहाँ आकर कभी, तो आप मेरे ख्याल से अगर सजेस्ट करेंगे लोगों को आखिरी संडे, महीने के आखिरी संडे में, चलिए आपको हमेशा हर रोज़ आना चाहिए। लेकिन अगर 56 भोग खाने हो तो आपको महीने के आखिरी संडे एक बार यहाँ पर ज़रूर विजिट करना चाहिए। थाली में ये डेजर्ट देखकर आप समझ ही गए होंगे कि भाई आप वक्त जाने का हो गया है। लेकिन उससे पहले भाई मीठा खिलाए बिना हम आपको जाने भी कहाँ देते हैं। तो हाँ भाई, यहाँ पर अगर हम मीठे की बात करें तो मीठे में बहुत सारी वैरायटी हैं और 6 तरह की वैरायटी जो मैंने अपनी थाली में रखी हैं वो है कस्टर्ड और ये लड्डू बेसन का और ड्राई फ्रूट्स मिक्स है इस लड्डू में। ये गुलाब जामुन जो कि मेरा बहुत फेवरेट है, जलेबी, मूंग की दाल का हलवा और यह है खीर। तो आप मुझे बताइए कि मैं सबसे पहले क्या ट्राई करूं? मुझे आवाज़ नहीं आई अभी तक। अच्छा, सबसे पहले जलेबी, तो हम जलेबी खाते हैं। भाई आपकी फरमाइश पूरी की जाएगी। तो ये जलेबी, जैसे कि ये जलेबी जो है वो बिल्कुल मेरी तरह सीधी दिख रही है और मैं भी इसी की तरह सीधी हूँ। जलेबी, मुँह में पानी। बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए मैं और जलेबी नहीं खा सकती क्योंकि आपको सब चीज़ें टेस्ट करके बतानी है। ये है हलवा, अगर आप भी खाना चाहते हो तो खा सकते हैं। क्या बात है, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना है। और डेज़र्ट की बात करूं तो खाने से भी ज़्यादा टेस्टी है डेज़र्ट। और नाज़रीन, यहाँ से वक्त मुझे बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दे रहा, लेकिन मैं दोबारा हाजिर होंगी एक नई डेस्टिनेशन और एक नए जायके के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। खुदा हाफिज़। pa 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 pa